नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी फिर से व्यंग से जुड़ी है। वही व्यंग जो मनोज सर लिखते हैं, सामायिक विषयों पर होती है। और इस बार जो है उस व्यंग का शीर्षक मैं आपको बता दूं, इंसाफ की धाएं धाएं। ये जो व्यंग है ना, इसमें आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। वर्तमान जो हालात हैं, खासकर कि हर वो अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से इंसाफ की धाएं धाएं करने पर लगा है। कैसे, वही दर्शाया गया है। स्क्रीन पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और क्या इसका मर्म है, कैसे ये निकल कर सामने आया है। हम फिर से मनोज सर से बात करके वो बात आप तक पहुंचाते हैं। देखिए जरूर इस वीडियो को और शेयर भी करिएगा कि बेहतर समाज में बेहतर बातें पहुँच सके। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार अभिषेक जी। इस बार सर इंसाफ की धाएं धाएं लेकर आए हैं, क्या सोच रहा है, मतलब सोच क्या लिए थे इसमें कि आपने इसको लिखा है सर? मूलतः यह इंसाफ की धाएं धाएं जो है ना, आपका जो वर्तमान माहौल, राजनीतिक परिवेश का जो बदलता जा रहा है, कमोबेश उसी की परिधि में है। जैसे आपने अभी देखा कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया, जैसे उन्होंने कहा कि आतिक अहमद को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, या जैसे उनका अखिलेश नेता विपक्ष से जो आरोप प्रत्यारोप पर जो बोल सामने आए, कमोबेश ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की बोली अब ना पिस्तौल की गोली से भी कड़वी होती जा रही है। और लोकतंत्र का जो प्रणाली है वो दिनों दिन बहुत तेज़ी से ह्रास की स्थिति में है। बोलचाल की भाषा, परिभाषा जो है इतना मतलब कहिए कि कठोर है, इतना हिंसक है कि लगता नहीं है कि वह विधानसभा और लोकसभा जो कमोबेश अपने जो राजनीति है उसका वो मंदिर है, वैसा परिवेश दिखता है जी। तो देखिए, जैसी बात इन्होंने कही है, साफ साफ खोलकर सामने आपके रख दिए हैं कि जिस तरह की भाषाएं बोली जा रही है, लोकतंत्र की ये भाषा नहीं है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन है, जनता के द्वारा या जनता पर किया गया शासन जनता के माध्यम से। लेकिन यहाँ जो है ना, ये तानाशाही की बात नज़र आती है। ऐसा आपको कैसे लगता है, ये ज़रूर हमें कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि हर लोग अपने अपने विचारों से हम लोग आपको अवगत कराते हैं अपने विचारों से। आप भी अपने विचारों से कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा कैसा लग रहा है। सर एक बात बताइए, अब इसमें जो है कि लोकतंत्र की भाषा आपने कहा कि धाएं धाएं वाली हो गई है और बहुत सारे जो प्रभाव भी दिख रहे हैं कि लोग अगर कुछ बोल भी रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपने लिखा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अभिषेक जी, वही तो बता रहा हूँ ना, पूरा समूचा तंत्र धाएं धाएं की परिस्थिति में बैठी है। जैसे आपने देखा एक बुलडोजर राज चला है। बुलडोजर राज कहने का मतलब है कोई बात हुई नहीं कि बुलडोजर चल जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ उन सरकारों से, वैसे प्रशासन से कि कोई न्यायिक प्रक्रिया है भी? अगर न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय ने अगर आदेश दिया है तो बुलडोजर चला लो, जेसीबी चला लो, कुछ भी चला लो। लेकिन आप कौन होते हैं कि कोई बात हुई नहीं कि बुलडोजर चलाने वाले? आपने वो मापदंड कैसे खड़ा कर लिया कि फलाना आदमी जो है वो अपराधी ही है, उसने ही यह काम किया है? अगर ऐसा है तो न्यायालय को बंद कर देने चाहिए। और ऐसे ही कुछ एक लोग जो चयन कर पाते हैं कि फलाना अपराधी है, फलाना का घर गैर कानूनी ढंग से बना है, फलाना का आय जो है वो गैर कानूनी ढंग से आया हुआ है, आप उस पर कार्रवाई करिए। न्यायालय की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सक्षम हैं, सारे काम करें। जैसे आपने देखा कि यूपी में ही या अभी कुछ दिनों पहले बिहार में ही बुलडोजर चलना, जेसीबी चलना, मैं कहता हूँ कि ये चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रामाणिक तौर पर जनता को भी यह लगे कि उसके खिलाफ जो यह कार्रवाई हो रही है वो न्यायिक प्रक्रिया के परिधि में है। अदरवाइज आप कुछ भी कर ले रहे हैं और कल कहेंगे नहीं ये गलत हो गया। मान लो अगर न्यायालय कह दिया कि ये जो आप बुलडोजर चलाए थे वो गलत हुआ, आप ये बताएं कि क्या इतने दिन जो वो पीड़ित प्रभावित रहेगा, परेशान रहेगा, उसका मुआवजा कौन देगा? आपको बता दूं कि बहुत पहले अपने यहाँ एक शाहबानो कांड है जिसमें न्यायालय की परिधि में लोग फंस गए थे। जब शाहबानो के सवाल खड़ा हुए तो बोलती बंद हो गई थी। ऐसे में मेरा जो हालात जो उठे उसी पर यह चोट है, बोल है, इंसाफ की धाएं धाएं। अपने आप अपने मन से बेकाबू होकर कुछ भी कर जाना इंसाफ की धाएं धाएं है जी। तो देखिए, ये बातें जो इन्होंने मनोज सर ने रखी हैं, मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि ये विचारों का आदान प्रदान है। जैसा इनने सोचा, जैसा हमने आप तक पहुँचाया, वैसा आपको कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करिएगा।
और फिर से स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं इंसाफ की धाएँ धाएँ, लाइन बाय लाइन आप पढ़िए, समझिए, और जब आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे ना तब आपको पता चलेगा। इसमें नोटिस कैसे मिल जा रहा है वो भी दिखाया गया है, इसमें मतलब दर्शाया गया है, इसमें कैसे बुलडोजर चलता है वो भी दर्शाया गया है, किस तरह से जो लोकतंत्र की भाषाएं बदल रही है, लोग तानाशाही का अख्तियार कर रहे हैं वो भी बताया गया है। और ये आपको जगाने के लिए है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको सुनकर, समझकर, पढ़कर और कुछ जगते हैं तो समाज में बेहतरिया की हम आशा रखते हैं। सर, ये तो समस्या की बात हम लोगों ने कर ली है, अब आपके विचार में समाधान क्या होना चाहिए? कैसे इस भाषाओं को ठीक करा जा सकता है, कैसे व्यवस्थाओं को बदला जा सकता है? देखिए, कमोबेश हमको लगता है कि धैर्य जो है ना वो ख़त्म होते जा रही है और सत्ता के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को आतुर हैं। इन्हीं परिधि में कहीं ना कहीं भाषा, बोल, व्यवहार बिगड़ते जा रहे हैं। अपराध ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, अपराध बहुत पहले से चल रहा है। कमोबेश कहें तो आदिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, ये जो प्रक्रियाएं हैं शुरू से होती है और अंत तक जाएगा। हाँ, उसका कल्चर क्या होगा, उसकी संस्कृति कैसी होगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर में हम लोग रहते हैं, यहाँ भी कई मौके पर बहुत सारे काउंटर किए गए हैं। आपराधिक जगत में जब अपराध का बोलबाला था, उसको काबू में रखने के लिए कई सारे बीहर मजबूत नेतृत्व करने वाले पुलिस कप्तान आए और अपराधियों का काउंटर किया। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह न्यायिक था, लेकिन उन पदाधिकारियों ने कभी ताल ठोक कर ये नहीं कहा कि मैंने काउंटर किया। उन्होंने यह कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में जो परिधि बनती है कि ये अपराधी थे, ऐसे हमला किया तो इस पर फायरिंग हुई तो ये मारे गए। बड़ी नामचीन धीरज सिंह, गुड्डू सिंह, टुनटुन सिंह, ये मतलब एक ये था, कई सारे नाम हैं, मतलब कितना नाम गिना है आपको, बहुत सारे काउंटर यहाँ किए गए, लेकिन उसका कोई ऐसा परिवेश निकल कर नहीं आया कि हाँ लग रहा है कि निजी दुश्मनी है। लोगों को लगा कि ये आपराधिक प्रक्रिया में रहने वाले लोगों को पुलिस ने अगर मारा है, इससे कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था हो। जैसे यूपी में विकास को भी मारा, उससे पहले पुलिस पर उसने हमला किया, आरोप उस पर है, तो मारना एक अलग बात है, फिर उसको अलग तरीके से दर्शाने चाहिए थे, ना कि आप चले सफारी से लेके जब वो काउंटर हुआ तो दूसरे गाड़ी में था, आप पत्रकार को कहीं रोक दिए, कुछ भी कर लिए दिने दिन। तो आप जनता ना सवाल खड़ा करती है, और ये जो मीडिया का दायरा जो बढ़ गया है, हर बात आप छींकते नहीं हैं कि मीडिया उसको प्रसारित करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के जो सख्त कदम बढ़ते जा रहे हैं, बेरुखी बढ़ती जा रही है और कड़वे हालात बनते जा रहे हैं, ये लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए हमको लगता है कि उचित नहीं है। ऐसे में संयम रखना जरूरी है और नीतिगत सैद्धांतिक तरीके से, कूटनीति तरीके से, जैसे इन घटनाओं को अंजाम आप दे सकते हैं, चुपके से भी दे सकते हैं। आपके पास अब तो वर्दी वाले गुंडे हैं, अब तो वर्दी वाले गुंडे हैं, स्पष्ट कहना है। न्यायिक प्रक्रिया को अगर ये खद्दर वाले संरक्षण ना दें तो अपराध कहीं कभी नहीं बढ़ सकता है। मेरा स्पष्ट मानना है, बगैर संपोषित कोई भी अपराधी जीवित नहीं रह सकता है तब तक जब तक कि उसको खद्दरधारियों का संरक्षण नहीं प्राप्त हो। जी, तो देखिए समाधान भी इन्होंने बताया, और ख़ास करके ये जो सीख है ना, ये अधिकारी, पदाधिकारी और शीर्ष नेतृत्व पर बैठे उन जनप्रतिनिधियों के लिए है कि देखिए आप क्या करते हैं, समाज में कैसे बेहतरी आती है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। और जनता के बीच लोकतंत्र की जो भाषा है उस पर संयम बरतते हुए मैसेज समाज में जाना चाहिए, जिससे कि लोग भी हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस पर भरोसा करें और इसे बेहतर मानते हुए अपने जीवन में भी बेहतरी लाने के लिए इस पर आगे बढ़कर काम भी करें। तो ये बातें थी। तो सर, आपने अपनी बात रखी है, मैं आशा है कि इस तरह से जो दर्शकों को आप जागृत करते हैं, तो चौपाल समाचार के माध्यम से भी आप तमाम दर्शक जो जागृत हो रहे हैं ना, ये बहुत ही बेहतर हमें लग रहा है। और आप भी कमेंट जरूर करिएगा। सर, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे, चूँकि अभी होली का भी माहौल है, तो किस तरह से हमारे दर्शकों को संबोधित करेंगे? देखिए, जो होली है ना, यह भी हमारा जो यह व्यंग है उसको परिभाषित करता है कि आप संयम, सौहार्द, प्रेम का माहौल बनाएं और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको भी चुटकी से, जैसे हम दस्तक देते हैं व्यंग का चोट से, वैसे इसको भी आप चुपके से, चुटकी से काम कर जाएं। ढिढोरा पीटने से कोई कानून प्रभावी नहीं हो जाता है। कानून इम्प्लीमेंट कराने से, प्रभावी बनाने से, लोगों को समझाने से इम्प्लीमेंट हो सकता है। और अगर आप जनमानस के साथ अगर अपने संबंधों को प्रगाढ़ करें तो वह दिन भी दूर नहीं है कि जब प्रशासन और आवाम मिलके ही अपराधियों को खदेड़ देगी, मार देगी। लेकिन आप जो ये निर्दयी हालात बना रहे हैं, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। हो सकता है
कि आतंक का परिभाषा दूसरा आतंक, मतलब जैसे आप न्यूटन का तीसरा गति नियम है कि किसी भी क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऐसा न हो कि आपका यह दबंगई कानून एक दिन जनता का आक्रोश आपके ऊपर ला दे और जनाक्रोश का यह हालात भारत में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दे, राजनीति को संकट में ला दे। अच्छे दिन वो नहीं कहे जा सकते हैं। ऐसे में होली के अवसर पर मैं कहूँगा कि हर लोग एक दूसरे से मन का अबीर, मन का गुलाल लगाएं और मन से मन मिलाकर सौहार्दपूर्ण में माहौल में रहें। होली मुबारक हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों के लिए जो मैसेज है ये मैं भी दोहराना चाहता हूँ कि मन से मन को मिलाकर जिस तरह से होली बनाई जा सकती है ना, वही होली बेहतर होगी। और तमाम दर्शकों को चौपाल समाचार की पूरी टीम की तरफ से भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी खबरों को लेकर हम आते रहते हैं, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि चौपाल समाचार से आज तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमारा नंबर डिस्प्ले कर रहा है ना, आप इसे भी आप सेव कर लीजिए। जब भी ज़रूरत लगे अपनी बेहतरी को हमारे साथ शेयर करिए, हम आपकी बात जो है देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।